हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लेक्चर 5 तक मैंने रिकॉर्ड कर चुका है। आप चाहें तो जा करके विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। नाम तो पता ही होगा, दया दया सर। और आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लेक्चर 6, जो कि नंबर सिस्टम मेन चैप्टर मेन यूनिट नंबर सिस्टम का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसको बोलते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब होता क्या है, कैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ एस्टिमेट का मतलब होता है ना एक रफ आंकड़ा लगाना। रफ आंकड़ा मतलब कह सकते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो होता है ना कि हाँ लगभग लगभग इतना रुपए पगड़ी देना पड़ेगा, इतना रुपए मंथली चार्ज देना पड़ेगा, इतने रुपए का सामान दुकान में लाना पड़ेगा, रैक बनवाने में इतने पैसे लग जाएंगे। तो लगभग एक मोटा मोटी अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक रफ नॉलेज जैसे कहते हैं ना कि लगभग लगभग इतना पैसा लग जाएगा। ठीक, तो मैं एक बार और भी सोचता हूँ एक बात कि ये जो एस्टिमेशन वाला प्रोसेस है ना, रियल लाइफ में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है इस मैथमेटिक्स से। समझ में आ रहा है। जैसे कुछ लोग सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो सोचते हैं ना कि कहते हैं कि भैया ये सामान कितने का, तो वो बोलता है ना कि 42 रुपये या 44 रुपये। तो कहता है कि ये भैया छोड़िए ना, 40 रुपये ले लीजिए, बोलता है ना। तो एक वो भी हम लोग का एग्जाम्पल पता चलता है। और दूसरा दुकानदार होता है, वो सोचता है कि भाई 48 रुपये का पड़ा है, चलो 50 रुपये मांगते हैं, 55 नहीं मानेंगे तो 50 दे ही देगा। तो 50 रुपये लगभग लगभग एक क्लियर मतलब अपना एक अमाउंट बता देता है कि हाँ 50 रुपये का सामान है, 48 रुपये खरीदारी होता है, 50 रुपये लगा रहता है, तो राउंडिंग ऑफ करता है। तो एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ दोनों सेम चीज़ें हैं। फर्क बस एक ही चीज़ का है कि एस्टिमेशन एक ब्रॉड टॉपिक में आता है, जैसे बड़े बड़े रफ नॉलेज पे हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर राउंडिंग ऑफ की बात की जाए तो राउंडिंग ऑफ मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है एस्टिमेशन को समझने का। समझ आ रहा है। तो चलिए वही चीज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे सबसे पहले हम लोग एस्टिमेशन में एडिशन पढ़ेंगे। एस्टिमेशन किसी नंबर का कैसे किया जाता है, मतलब राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, या किसी दो नंबर को राउंड ऑफ निकाल करके और कैसे ऐड किया जाता है, आज वही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सीधे बात नो बकवास। देखिए क्या कह रहा है। तो पहला हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में सबसे पहला एकदम जिसको बोलते हैं ना कि एक मंत्र है जो हमारे दिमाग में फीड होना चाहिए। एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। कोई से बड़ा एग्जाम हो, अगर इसमें पूछ दे एस्टिमेशन, फटाक से बता देंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एस्टिमेशन हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ भी कहते हैं। और मैथमेटिक्स में कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहे, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहे, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सोचने वाली बात है ना। कैसे एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस की जब बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं जरूर कि भैया जो ये नंबर दिया हुआ है आखिर में कैसे दिया हुआ है, कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसका एक मंत्र है। वो मंत्र ये है कि अगर नंबर कोई 1 2 3 4 दिया रहे, 1 2 3 4 में से मान लो कि अगर कह दिया कि नियरेस्ट टेंस निकालो, है कि नहीं। नियरेस्ट टेंस का मतलब होता क्या है कि टेंस प्लेस के बारे में बात करता है, तो नियरेस्ट भी कह रहा है। इसका मतलब क्या कि टेंस प्लेस को छोड़ करके उसके बाद का जो भी नंबर है उसको हम लोग जीरो में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि जिसको जीरो में कन्वर्ट किए हैं ना, क्या वो नंबर इससे बिलोंग करता है या इस पार्ट से बिलोंग करता है। इस पार्ट से बिलोंग करता है तो जीरो करके और कुछ भी नो चेंज इन नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक रफ तरीके से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए एग्जाम्पल के लिए।
देखिए अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मिटा लो इसको थोड़ा सा। जैसे मैं कहूं यहां पे कि ये नंबर दिया हुआ है, सबको दिख रहा है, तो नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए कह रहा है, देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है मैंने, नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन अराइज होता है ना माइंड में, कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये टेंस प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो टेंस के नजदीक क्या नियरेस्ट, ये वंस प्लेस है ना, तो वंस प्लेस को देखेंगे कि 1 2 3 4, अगर इसमें से मैच कर रहा है तो इसको 0 कर देंगे, आगे वाले में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो हाँ भाई 4 जो है इसमें से मैच कर रहा है, तो इसका नियम क्या है कि वी मेक दैट नंबर 0 देन नो चेंज इन नेक्स्ट। तो उस नंबर को हम लोग 0 बना देते हैं और आगे वाले में कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, सेम का सेम उतार देते हैं उस नंबर के बारे में। किसके बारे में? जिसके बारे में कहा है नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए, तो टेंस प्लेस को छोड़ देंगे और उसके बाद वाला तो उसी तरह लिख देंगे। तो देखिए 9 3 8 1 6 2, उसी तरह को तो छोड़ दिए ना। लेकिन अब देखिए मैटर कहां से शुरू हो रहा है। अब इसमें कह रहा है एक और नंबर दे करके कि बाबू 6 4 3 8 6, इसका नियरेस्ट टेंस निकालो। तो नियरेस्ट टेंस ये है बाबू 8 नंबर वाला, 8 नंबर है ना टेंस प्लेस। अब क्या कह रहा है कि इसके नजदीक कौन सा था, 6 है। तो जब 6 है तो मैच करेंगे कि इसमें से मैच कर रहा है या इसमें से कोई डिजिट है, इसमें से कोई डिजिट है या इसमें से कोई डिजिट है। तो 5 6 7 8 9, इसमें से मैच कर रहा है ना, ये वाला है 6। तो इसको 6 का नियम देखिए, इसमें से इसका नियम क्या है, तो वी मेक दैट नंबर 0 देन वी ऐड 1 इन नेक्स्ट। तो जिस नंबर, जो नंबर नियरेस्ट है, मान लो टेंस प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो नियरेस्ट कौन सा है, तो वंस प्लेस है। तो वंस प्लेस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0 में। ठीक, आगे क्या करेंगे कि इसमें इस पार्ट के आधार पे और इस पार्ट के आधार पे जो नियम दिया हुआ है कि 0 करके और एक जोड़ देना, किसमें, 0 के नेक्स्ट वाले में, 0 के नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट वाला कौन सा, टेंस प्लेस है जिसके बारे में बात कर रहा है, तो 8 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बाकी सारा नंबर उसी तरह से उतार देंगे, 3 4 6। ठीक, तो हम लोग क्या सीखे इसमें, सीखे क्या, क्या समझे, माइंड में आता होगा ना। तो हम लोग ये सीखे हैं कि जब भी राउंड ऑफ करने की बात करेगा या एस्टिमेशन की बात करेगा तो क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे कि अगर 1 2 3 4 में से जिसके बारे में बात कर रहा है उसके नजदीक वाला अगर 1 2 3 4 में से मैच कर रहा है तो 0 करके आगे वाले में कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह छोड़ देंगे। लेकिन अगर जिसके बारे में बात कर रहा है, टेंस प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो उसके नियरेस्ट वाले को देखेंगे कि अगर 5 6 7 8 9 में से अगर मैच कर रहा है तो 0 करके और नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर देते हैं, यही नियम है इसका। तो एक ऐड कर दिया, 8 का 9 हो गया और सारा नंबर से उतर गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से दिमाग में चला गया होगा, एस्टिमेशन और राउंड ऑफ। ठीक है, अब हम लोग इसमें 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, करोड़ प्लेस करते करते सभी प्लेसेस को कैसे किया जाता है, शॉर्ट तरीके से और लॉन्ग तरीके से दोनों मेथड समझाऊंगा, दोनों तरीके समझाऊंगा। ठीक है, तो नोट करिए, शुरू करते हैं, जल्दी से नोट करिए। देखिए नंबर दिया हुआ है ना आप लोगों के सामने, तो इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कहेगा तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सबको ध्यान समझना है आप लोगों को, एक एक बारीकी बताऊंगा। जैसे देखिए अगर कह दे कि हमको निकाल के दो नियरेस्ट टेंस, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नियरेस्ट टेंस
कैसे निकालेंगे? तो भैया टेंस प्लेस ये है, इसका नियरेस्ट कौन सा है? तो 4 है। तो हम लोग को याद है ना कि 1 2 3 4 में से अगर कहेगा तो क्या करेंगे? 0 करके और आगे वाले में कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो ठीक है, इसको 0 कर दिए और 7 6 9 8 4 अरे 2 2 4 6 इसी तरीके से बाबू लिख देंगे। क्लियर? लेकिन अगर वही कहे कि हमको बताओ क्या नियरेस्ट 100 प्लेस, तो नियरेस्ट 100 प्लेस के लिए क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर 100 प्लेस के बारे में बात कर रहा है तो ये वाला 100 प्लेस है ना बाबू, ठीक? तो 100 प्लेस जब ये वाला है तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 100 प्लेस के बारे में बात कर रहा है, नियरेस्ट 100 निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए 6 को ध्यान समझेंगे, अब इसको भूल जाएंगे, ये वाला मैटर खत्म। अब जो 100 प्लेस के बारे में बात कर रहा है उसके नजदीक देखेंगे कौन कौन सा क्या है? नंबर है। तो ये वाला नंबर है ना बाबू, 7 है और 4 है। तो देखेंगे कि 4 है ना, तो 4 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर 7 क्या हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा ना, क्योंकि 4 1 2 3 4 में से ना बिलोंग करता है। तो 1 से 4 तक के नंबरों से बिलोंग कर रहा है, तो क्या करेंगे? 0 करके आगे वाले में कुछ नहीं करेंगे, तो 7 उसी तरह से लिख देंगे। फिर 6 और 9 8 2 4 6। फिर हमको तो 100 प्लस के लिए बोला है ना, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे ना, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अब ध्यान देंगे इसको, ये तो 0 हो चुका, दूसरा स्टेप 2 स्टेप में करेंगे। 100 कहेगा तो 1000 कहेगा 3 स्टेप में करेंगे। अगर आपको पास नॉलेज है, 5 में अच्छे से पढ़े हैं, तो आप एक ही स्टेप में सारा मैटर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले दोनों तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, आपको जो मर्जी है वो चूज कर सकते हैं। फिर 6 वाले के बारे में चेक करेंगे, 100 प्लस इन है तो इसके पहले नियरेस्ट तो 0, तो ये पहला वाला 1 0 हो चुका है। टेंस वाला देखेंगे तो 7 क्या है? 5 6 7 8 9 में से बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या कर देंगे? 0 कर देंगे और आगे वाले में 1 जोड़ देंगे। तो ठीक है भैया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 6 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 9 8 2 4 6 इसी तरह से रह जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? नियरेस्ट 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ तो एक बार और वीडियो पॉज करके आप प्लीज देखें। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा मेरी बातें, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। ये स्याही है, इसको थोड़ा सा, इसमें ऐसा नहीं होता, पहले बोल बोल के काम चलाते थे, लिखते थे पहले के ऋषि मुनि, वही वाला हम भी प्रोसेस स्टार्ट किए। चलो देखो अब कौन सा काम करेंगे भैया, जल्दी बताओ। तो हम लोग काम करेंगे किस पे? देखो अब बात करेंगे 1 10 100 हो गया ना, 10 और 100 हो गया ना। अब किससे बात करेंगे? 1000 पे। 1000 के बारे में पूछ रहा है, 1000 वाले के साथ क्या करेंगे? ये वाला 100 वाला था, ये 1 था, सॉरी 10 था और ये 1 था, है कि नहीं? देखिए 10 के बारे में बात कर रहा है तो क्या करेंगे? अरे 1000 के बारे में बात कर रहा है तो क्या करेंगे बाबू? देखो ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि यहां तक का सॉल्यूशन, यहां तक का सॉल्यूशन यहां से उठा सकते हैं, और नहीं तो फिर से 3 स्टेप में करेंगे, 1 2 3। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? 4 का 0 हो जाएगा, आगे वाले में कुछ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, तो 7 6 9 8 2 4 6 इसी तरह से लिख देंगे। इसका दूसरा वाला स्टेप क्या करेंगे? अब इसको देखेंगे तो ये भैया 5 6 7 8 9 में से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, इस वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो 0 0 7 6 का 7 हो जाएगा, 9 8
2 4 6। ठीक, अब इसके आगे वाले में बात करें, 1000 के बारे में बात करें, कौन सा था ये, 10 था, ये 100 था। 1000 के बारे में बात करेंगे तो ये इसमें देखेंगे 7 आ गया ना, तो फिर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, आगे वाले में 1 जुड़ जाएगा। देखो 0 0 7, 9 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 का 0, 8 वाले का 1 हो जाएगा 9, 2 4 6। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो कैसे किया हमने, कैसे किया देखो ध्यान से। हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि सबसे पहले अगर 1000 पेज के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग सीरियल वाइज करेंगे और 3 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप कौन सा करेंगे, 10 वाला करेंगे। दूसरा स्टेप कौन सा करेंगे, 100 वाला करेंगे। उसके बाद 1000 वाला करेंगे। तो 10 और 100 वाला आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा, 10 और 100 समझते हुए आ रहे हैं। 1000 वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। क्या प्रॉब्लम हुआ होगा कि जो भैया देखिए यहाँ पे तो 0 था 0 और 7 था, तो 7 का हम लोगों ने 0 कर दिया। 7 का हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। 7 का हम लोग 0 कर दिए। यहाँ पे 0 करने के बाद क्या किए कि आगे वाले में 1 जोड़े तो 9 का 10 हो गया, तो 10 का 0 हो जाएगा, होगा ना, और 1 जाके जुड़ जाएगा आगे वाले में, इस वाले में। तो आप तो कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि 1000 प्लेस तक ही चेंज करना है, लेकिन ये चेंज हो गया 10,000 प्लेस तक। तो हाँ, होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं, वहां पे 10 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि नंबर तो बढ़ जाएगा ना, डिजिटवा तो अधिक हो जाएगा ना, है कि नहीं, एज कंपेयर टू प्रीवियस। नेक्स्ट नंबर इंक्रीज थ्रू द डिजिट, डिजिट के माध्यम से क्या कर देगा, नंबर डिजिट इंक्रीज कर जाएगा। कहा है कि हम 9 का 10 करेंगे तो फिर मैटर बिगड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां तक 0 था, इसको 0 लिख दिए। 7 का 0 कर दिए तो यहाँ पे कितना, 7 का जब 0 हो गया तो आगे वाले में 1 जुड़ जाएगा ना, तो 9 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का 10 नहीं लिखेंगे ना, बड़ा नंबर नहीं ना बनाना है, 10 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आगे वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो 8 का 9 हो जाएगा। सिंपल, है कि नहीं। क्लियर हुआ? इसीलिए मैं ये फंसाने के लिए तुम लोगों को दिया था ये वाला, कि तुम लोगों को क्लियर होगा। सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही वाला है कि जब यहाँ पे 9 होता है तब तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 हो जाए तो एक नंबर बढ़ जाएगा, एक डिजिट बढ़ेगा ना भाई। तो जब डिजिट बढ़ेगा तो फिर ये बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मैटर ही फेल हो गया, सॉल्यूशन ही फेल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, तो बस एक ही चीज करेंगे कि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक आगे वाले में जुड़ जाएगा, तो 9 का 10 हो जाएगा, वहां भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, आगे वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो 8 का 9 हो जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता है कि 1000 का है तो 1000 वाला चेंज होगा ना भैया, 1000 वाले की वजह से 10,000 वाला भी तो चेंज हो सकता है ना। गलत कह रहे तो बताओ। नहीं सर, नहीं गलत कह रहे हैं, ये प्रोसेस ऐसे ही है तो ऐसे ही ना करेंगे। अब प्रोसेस के विरुद्ध तो जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये बात कह रहा है इसमें कि 1 से 4 तक का नंबर आएगा तो 0 करके उसी तरह छोड़ देंगे आगे वाले नंबरों को। अगर 5 से और 9 तक के नंबर आ रहे हैं तो 0 करके आगे वाले में 1 जोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है ना? होना चाहिए, मेहनत करके समझा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए, जोर डालिए और सीखिए। और सिंपल चीज है यार, जोर क्या डालना है कि नहीं, सिंपल चीज है। बाएं हाथ का खेल है, क्लास 3 से ही 4 से ही करते आ रहे हो तुम लोग, तो हलवा है तुम लोगों के लिए। चलो, इतना तो क्लियर हो गया ना। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब डायरेक्ट मेथड क्या होगा, नियरेस्ट 10 कहेगा, नियरेस्ट 100 कहेगा, नियरेस्ट 1000 कहेगा, नियरेस्ट लाख कर दे, कुछ और कह दे, डायरेक्ट मेथड क्या होगा। तो देखिए ये नंबर है दिया हुआ है आप लोगों को, ये नंबर दिया हुआ है सामने, ठीक है भाई, हमको भी दिख रहा है ये नंबर। अब क्या करेंगे, करेंगे क्या भैया इसमें, तो कुछ नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब नियरेस्ट 10 कह रहा है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, ये वाला नंबर लिख देंगे। नियरेस्ट 100 कहेगा तो डायरेक्टली ये वाला नंबर लिख देंगे। अगर 10 कहेगा तो ये वाला नंबर लिख देंगे। 100 कहेगा तो डायरेक्टली ये वाला नंबर। अब दो प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, अगर समझ में आ गया है तो। मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है तभी डायरेक्ट वाला मेथड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो प्रोसेस वाले मेथड से इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे। अगर 100 वाली बात करेगा तो ये वाला लिख देंगे, 1000 वाली बात करेगा तो डायरेक्टली केवल यही वाला नंबर लिख देंगे डायरेक्ट। 10,000 वाली बात करेगा तो 10,000 वाला यहाँ पे क्या है, 1 10 100 1000 10,000 9 है यहाँ पे, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि भाई यहाँ पे 9 है तो 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ये जो 0 होगा आगे एक में जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 को 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 को 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 6 4 3 0 0 0 0 0, 5 को 0, उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मुझे क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा इंक लगा लें कि और अच्छे से लिख पाए हम, ठीक है बच्चा लोग। चलो देखो देखो, तो 6 4 3 0 0 0 0 0, ये क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। चलो आगे, अगर मान लो कि लाख वाले प्लेस पे करें तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख वाला प्लेस हो जाएगा, है ना। तो लाख वाले प्लेस के लिए क्या करेंगे भैया, देखेंगे 4 का 0 आगे वाले में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, फिर इसका 0 आगे वाले में एक जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, फिर इसका 6 का 0 6 का 7 हो जाएगा ना, फिर 7 का 0 आगे वाले में एक जुड़ जाएगा, तो 9 का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 0 हो जाने के बाद यहाँ पे 10 का 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यही वाला मैटर हो जाएगा। इसके बाद वाला सॉल्व कर देंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना। तो इसी तरह से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखे हैं। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा लाख वाला का देखेंगे 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आगे वाले में चेंज कर देंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो लाख वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ तक का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आगे वाले में जुड़ जाएगा। तो वही मैंने बोला, लाख वाला ये हो जाएगा, ये वाला लाख वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10 लाख वाला। तो 10 लाख वाला क्या हो जाएगा, ये तो लाख वाला क्लियर हो गया आप लोगों को ना, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा ना। चलो अब 10 लाख वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो 10 लाख वाला सॉल्व करते हैं। तो 10 लाख वाले क्या करेंगे, यहाँ पे तक 3 हो गया, यहाँ पे 4 है ना, 4 वाला है ना, तो क्या कर देंगे 3 का 0 हो जाएगा, 4 वाले में कुछ भी नहीं होगा, तो ठीक उसी तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 0 हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 4 का 4 रह जाएगा और 6 हो जाएगा। क्लियर, मुझे उम्मीद है सारे टॉपिक आप लोगों को मज़ेदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्त, बस एक ही चीज़ ध्यान से रखेंगे, जिस प्लेस के बारे में बात करेगा कि नियरेस्ट लाख करो, तो लाख के पहले का 10,000 तक आता है ना, तो 10,000 तक का नंबर को 0 करेंगे और ये देखेंगे कि 1 से 4 तक बिलोंग कर रहा है, तो 0 करके उसी तरह छोड़ देंगे डिजिट वाइज, 1 प्लेस 1 10 100 1000 10,000, ठीक। अगर 5 से लेकर के 9 तक कब से बिलोंग कर रहा है, तो 0 करके आगे वाले में जोड़ देंगे। तो सेम मैंने वही प्रोसेस अपनाया है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार बैक करोगे ना तो देखोगे शुरू से, अगर थोड़ा सा ध्यान हो भटक जाता है भाई, तो आप लोग अच्छे समझ लोगे, ठीक है। बढ़िया से बता रहा हूँ, सोचो समझो, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख। 10 लाख था, ये TL था, ठीक है ना। तो हम उम्मीद रखें कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट करिए रफ पे, फेयर कॉपी के लिए डायरेक्ट एक्सरसाइज करना, नहीं तो नोट्स बना रहे होगे तो नोट्स में नोट कर सकते हो, तो मिलो के लिए बेटर रहेगा, है ना। तो चलो जल्दी से नोट करो, तब तक मैं एडिशन सिखाता हूँ, कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक ही है, कैसे सम करेंगे, कभी कैसे ऐड करेंगे, कैसे टोटल करेंगे, कैसे इन ऑल करेंगे, ट्रिक है ये वर्ड प्रॉब्लम को समझने का, मैंने बताया है सारा उसमें लेक्चर 5 में, ठीक है। चलो नोट करो, पॉज करके वीडियो नोट करो। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है बाबू, ध्यान समझिएगा। 64 + 79 है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मन में सवाल आ रहा होगा ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम वही काम करना है, एस्टिमेट निकालना है, मतलब राउंड ऑफ निकालना है
और ऐड कर देना है। राउंड ऑफ कैसे निकालेंगे देखेंगे कि 1 2 3 4 से बिलोंग कर रहा है या 5 6 7 8 9 से बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों में से अगर कोई बिलोंग करेगा तो 1 से 4 तक के नंबर से बिलोंग करेगा तो 0 करके छोड़ देंगे नेक्स्ट वाले को। अगर 5 से लेकर के 9 तक के नंबर से बिलोंग करेगा तो 0 करके नेक्स्ट वाले में 1 ऐड कर देंगे। यही तो नियम था ना। तो चलो करते हैं। देखो अब मान लो कि 64 है तो 4 वाला देख रहे हैं ना, तो 1 से 4 तक के नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 64 का 60 हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो उसका 60 हो जाएगा बाबू भैया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है 79 है तो 79 है तो 79 देखेंगे। यहाँ पे 9 है ना, तो 9 किससे बिलोंग कर रहा है 6 से लेकर के 9 तक के नंबरों से बिलोंग कर रहा है। तो क्या कर देंगे 0 करने के बाद 1 ऐड कर देंगे, है ना। तो 79 का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14 140। यही आपका हो जाएगा सम। किसका सम 64 और 79 का सम। क्लियर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से सीखा जाए, है कि नहीं। ये तो टेंस वाला था, नियरेस्ट टेंस वाला एडिशन था ना। अब नियरेस्ट 100 वाला एडिशन कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा सा स्याही में तो स्याही है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर ये तो 2 ही नंबर दिया था, अब एक इसमें और नंबर बढ़ा लिया जाए। मान लो कि कौन सा नंबर होगा 267 और 132 267 132 267 प्लस 132। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका। नियरेस्ट टेंस वाला ही है, नियरेस्ट टेंस पर ही सॉल्व करेंगे। 100 वाले इसके बाद बता रहे मिटा करके। तो नियरेस्ट टेंस वाला कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखिए इसी को देखेंगे, 1 से वाले को देखेंगे इसमें। तो 267 है ना, तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 7 है ना बिलोंग कर रहा है किससे 6 से लेकर के 9 तक के नंबर 5 से 9 तक के नंबरों से बिलोंग कर रहा है। तो क्या कर देंगे 0 करके आगे वाले में जोड़ देंगे। तो 6 का 7 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, 7 का 0 एक बार ऐड हो जाएगा तो 6 का 7 हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे 132 है तो 1 प्लेस 10 से वाले बात कर रहा है, टेंस वाले का ही नियरेस्ट टेंस निकाल कर ही ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे 2 का 0 हो जाएगा, आगे वाले में कुछ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। काहे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 में से बिलोंग कर रहा है। हमको पता है कि 1 से 4 तक के नंबरों से बिलोंग कर रहा है, तो आगे वाले में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, केवल 0 करके छोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे 130। फिर क्या करेंगे बच्चा लोग, अब देखो 270 है 130 है तो 70 30 100 201 300 400 तो 200 ये 300 30 जुड़ जाएगा तो फिर 100 400 तो 400 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा समझा ना। तो ये केवल नियरेस्ट टेंस निकाल करके ऐड करना था। अब नियरेस्ट 100 निकाल कर कैसे ऐड करेंगे, है कि नहीं। तो करते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। ठीक है, तो तक मैं इसको भिगा लेता हूं अपने इंक से। चलिए नोट करिए जल्दी। देखिए इसको इरेज कर लें। देखिए कह रहा है ना कि अब नियरेस्ट 100 तक का निकालना है। तो नंबर देखिए 2 ले लिए, 7 ले लिए या और 6 ले लिए। ठीक ठीक है ना, ये थोड़ा ठीक से लिख लें। और फिर प्लस कर देंगे, किससे प्लस करेंगे भैया, तो 143 थोड़ा सा नंबर चेंज कर दिया है, 67 था 76 ले लिए हैं बुक से अलग। अब देखिए समझिएगा मैटर, ये इसके बारे में बात कर रहा है। इसे नियरेस्ट 100 निकाल करके ऐड करने के लिए कह रहा है। तो टेंस और वंस प्लेस को 0 कर देंगे,
और देखेंगे किस नंबर से मैच कर रहा है, उसके बाद उस हिसाब से हम ऐड करेंगे 1। तो यहाँ पे 6 है तो 0 हो जाएगा, आगे वाले में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 8 2 प्लस 0 4 1। कहाँ है 0 के बाद कुछ नहीं जुड़ा है क्योंकि 1 2 3 4 से बिलोंग कर रहा था। आगे देखिए दूसरा स्टेप, मैं स्टेप वही समझा रहा हूँ। फिर क्योंकि 100 प्लस तक कहाँ है ना, 100 प्लस तक निकाल करके उसके बाद जोड़ेंगे, तो अभी नहीं जोड़ना है। तो चलिए अब 100 प्लस वाला दिखाते हैं, 10 प्लस वाला चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या 8 है तो 5 से लेकर के 9 तक के नंबरों से बिलोंग कर रहा है, तो क्या कर देंगे 0 कर देंगे। आगे वाले में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या है 1 से लेकर 4 तक का बिलोंग कर रहा है तो 0 का 0 ही हो जाएगा, आगे वाले में कुछ नहीं जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3 1 400 नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है करने के लिए, इसी तरीके से बड़ा आपको नंबर देना, इसी तरह अगर बड़ा से बड़ा आपको नंबर दे तो कुछ नहीं करेंगे, इसी तरीके का सॉल्यूशन करेंगे और क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। मान लो कि कभी कभी कहता है ना कि ए भैया निकाल दो, लाख तक का नंबर निकालो उसके बाद ऐड कर दो, है कि नहीं। लाख तक का पहले राउंडिंग ऑफ निकाल करके उसके बाद ऐड कर देना या एस्टिमेट करना। तो क्या करते हैं हम लोग सेम वैसी काम करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझदार हो ही हो गए होंगे। एक्सरसाइज पे चलें, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब मेन राउंडिंग ऑफ निकालने वाला मैटर था। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग कर लेंगे, वही था, ऐड की जगह पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सा बात है, ज़्यादा परेशानी नहीं है उसमें। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, 1D एक्सरसाइज, 1D एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नियरेस्ट टेंस निकालो। नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए 1D एक्सरसाइज में 1D एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए। तो नियरेस्ट टेंस तो निकाल ही लोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। राउंडिंग ऑफ निकालने के लिए नियरेस्ट टेंस निकाल लोगे, मुझे पता है। अगर नहीं पता है तो मैं कर देता हूँ, फिर कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो देखो ये नंबर दिया हुआ है, देखो राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। तो 36 दिया हुआ है, इधर बड़ा नंबर दिया हुआ है। तो मान लो 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 36 का नियरेस्ट टेंस निकालेंगे। तो 6 का 0 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है कि नहीं। आगे कोई नंबर दिया 173 दिया हुआ है, 173 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे नियरेस्ट टेंस। तो 3 का 0 हो जाएगा, आगे वाले में कुछ नहीं जुड़ेगा, 170 रह जाएगा। फिर कौन सा नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 3869, 3869। तो नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे 9 का 0 हो जाएगा और आगे वाले में एक जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 से लेकर के और 10 तक 9 तक के नंबरों से बिलोंग कर रहा है। तो 6 का 7 हो जाएगा 8 3। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से 100 वाले प्लेस को चेंज करने के लिए कह रहा है, तो 100 वाला प्लेस आसानी से चेंज कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अगला कह रहा है एस्टिमेट द सम ऑफ नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस निकाल कर ऐड करने के लिए कह रहा है। तो अभी मैंने बताया ऐड करने के लिए कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है ना, और मैच करना, ठीक है। तो देखो 5734 ये है ऐड करना है। कैसे कर देंगे, तो 7 का 0, 5 का 6 प्लस 4 का 0, 3 रह जाएगा।
6 3 9, 90 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तब तक इंक इसमें लगा लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आगे, समझिएगा ध्यान से। आगे क्या कह रहा है, इतना तो क्लियर हो गया ना। ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट वाला आप देखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बात कर रहा है। इसी तरीके से ना अब नियरेस्ट 100 निकाल देंगे, नियरेस्ट 100 निकाल करके ऐड कर देंगे, नियरेस्ट 1000 निकाल करके ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ। एक और कर दे क्या, चलो कर दे रहे हैं। दूसरा वाला देखो, 100 निकाल के करना है तो 175 प्लस 162। ठीक, कैसे करेंगे भैया। 175 में कितना हो जाएगा, 100 निकालेंगे तो देखो 5 का 0 हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, 8 का 0 हो जाएगा और 1 का कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 से लेकर के 8 तक के 9 तक के नंबरों से बिलोंग कर रहा है। ये वाला कितना हो जाएगा, 0 के बाद 0 हो जाएगा, आगे वाले में जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 से हो जाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को, है कि नहीं। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1D के सारे मतलब क्वेश्चन को कर लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां से लेकर के 16वां तक का सारा क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे पता है कि नहीं। अरे बोलो, कर लोगे। अब देखो क्या कह रहा है, 17 नंबर वाला कह रहा है क्या करना है भैया, वही काम करना था। नियरेस्ट 100 निकाल करके उसके बाद ऐड कर देना है। तो नियरेस्ट 100 निकालना मैंने सिखा ही दिया, ऐड करना सीख ही चुके हो। अब बात आता है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 54 बॉल्स इन ए बॉक्स ए। मतलब ए वाले में कितने बॉल्स हैं, 54 बॉल है। ए वाले में 54 बॉल है, इंक लगा लेते हैं। ए वाले में 54 बॉल है। और फिर कह रहा है बी वाले में 79 बॉल्स हैं। तो कह रहा है ना कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर। अगर एक साथ लिया जाए तो दोनों बॉक्सेस का कितना हो जाएगा, है कि नहीं। एक ए वाले में 54 बॉल है, बी वाले में 79 बॉल है, मतलब 79 बॉल है। ए वाले में 54 बॉल है और बी वाले में 79 बॉल है, 79 बॉल है। तो कह रहा है ना कि अब दोनों को एक साथ लिखा जाए तो कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो सीधे क्या कर देंगे भैया, 54 को क्या कर देंगे, राउंडिंग ऑफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 79 है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 8 5 13, 130 आंसर आया होगा, देख लेना। ठीक है, 130 आंसर आया होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। 130 आंसर आया होगा। कौन नंबर था भैया, तो 22वां था। 130 आंसर आया, ठीक है, सही है, 130 आंसर आया हुआ है। ठीक है ना। अब क्या करना है बाबू, तो डिफरेंस निकाला, नियरेस्ट टेंस का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस भी निकालना सिखा दे रहे हैं, कैसे निकाला जाता है। उसके बाद नियरेस्ट 100 निकालना है डिफरेंस, उसके बाद नियरेस्ट 1000 करके डिफरेंस निकालना है। तो प्रोसेस सेम ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बहुत ही, अब तुम लोग सोच रहे होंगे ना कि सर जो है वो एक एक क्वेश्चन बोले थे कराने के लिए। तो यार एक बात बताओ, जो हार्ड होगा तो उसी को तो कराएंगे अच्छे से। जो आसान है तुम लोग चुटकियों मसल दो, क्लास 5 से 4 से ही पढ़ते आ रहे हो कि नियरेस्ट टेंस निकालना है, नियरेस्ट 100 निकालना है, नियरेस्ट 1000 निकालना है। तो कितना अच्छे से तुम लोग निकाल लोगे, है कि नहीं। तो बहुत आसान है। जो वो वर्ड प्रॉब्लम था तो मैंने ये क्वेश्चन करा है ना कि हाँ बच्चों को परेशानी होगा वर्ड प्रॉब्लम में, तो मेरा ये काम बनता है, ये मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से कराऊं। तो मैंने कराया, लेकिन ये वाला थोड़ा मुझे बहुत लगा बहुत आसान है, आप लोग इसको चुटकियों में कर लेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, है कि नहीं।
जैसे 1B वाला एक्सरसाइज नहीं कराया ना, क्योंकि एकदम आसान था, असेंडिंग डिसेंडिंग ग्रेटर देन लेस देन, तुम लोग चुटकियों में कर लोगे। अब देखो थोड़ा सोचो, सोचना ध्यान से, दया सर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कहूँ इसमें क्वेश्चन ले करके सब्ट्रैक्शन वाले में कि ए बाबू एक बात बताओ कि 678 दिया है और माइनस करने के लिए 215 कह रहा है, तो कैसे करेंगे? 678 दिया है, माइनस करने के लिए कह रहा है कितना बाबू? 215, तो कैसे करेंगे इसको? करने के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि नियरेस्ट 100 निकालो, नियरेस्ट 100 निकाल के सॉल्व करो। तो नियरेस्ट 100 निकाल देंगे, देखिए 8 का 0 हो जाएगा, 7 में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा, माइनस 5 का 0 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 2 तो रह जाएगा। फिर 8 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 का 7 हो जाएगा, माइनस करने के लिए कह रहा है। फिर 2 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, आगे वाले में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो 7 में से 2 चला गया, 7 तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यही तो तुम्हारा आंसर था, है कि नहीं? माइनस करने में कुछ भी नहीं था यार, सबसे आसान तरीका है मेरा भाई, है कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो रिवाइंड करिए और खोपड़ी में घुसाइए, सारे क्वेश्चन एक एक अपने मन से कर लोगे, ये मेरा दावा है। इतना अच्छे से बता ही दिया हूँ ना एक मंथ और कि 1 से 4 तक का नंबर रहेगा, तो कौनो कहे थाउजेंडों तक का कहे तो उसी तरह से स्टेप वाइज करके करते 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 तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। ध्यान देना, जब नियरेस्ट टेंस रहेगा तो टेंस वाले प्लेस को नहीं बदलोगे, वंस वाले तक के बदलोगे। नियरेस्ट 100 कहेगा तो 100 वाले को नहीं चेंज करोगे, मतलब सॉरी 0 नहीं करोगे, टेंस तक के नंबर को, मतलब वंस और टेंस को 0 करोगे। बात समझना, टेंस तो नियरेस्ट टेंस का है तो वंस वाले नंबर को 0 करोगे, और देखोगे कि 1 से 4 से बिलोंग कर रहा है, 1 से 4 तक के नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उसी तरह छोड़ दोगे। 5 से 9 तक के नंबर से बिलोंग कर रहा है तो एक ऐड कर दो 0 करने के बाद। देखो जो नियरेस्ट का है, मतलब नियरेस्ट 100 का है तो 100 तक के नंबर को 0 नहीं करोगे, 10 तक के नंबर को 0 करोगे, वंस टेंस करोगे 0। 1000 कह दे तो वंस टेंस 100 तक के नंबरों को 0 कर दोगे। 10,000 का है तो वंस टेंस 100,000 तक के नंबरों को 0 करोगे, समझ आ रहा है ना? इसी तरह लाख का है तो 10,000 तक के नंबरों को 0 करोगे, लाख वाले को टच नहीं करोगे। कैसे टच करोगे? देखोगे कि 1 से 4 तक से नंबरों से बिलोंग कर रहा है, मतलब मैं 0 करने की बात कर रहा हूँ, 0 करोगे, उसके बाद देखोगे 1 से 4 तक का बिलोंग कर रहा है तो उसको क्या कर दोगे? आगे वाले में ऐड कर दोगे, नहीं कर रहा है तो छोड़ दोगे, जैसे मैंने अभी बताया। क्लियर? तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही था 1D एक्सरसाइज में। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना? मैंने RS अग्रवाल का बुक स्टार्ट किया हुआ है और बहुत जल्द मैं CHS का मैं बुक स्टार्ट करूँगा पढ़ाना, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखा करें, तो प्लीज़ बताया करें, कमेंट किया करें कि सर क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, है कि नहीं? ठीक है ना? जो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट किया करें और मैं उसको अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब बनता ही है, मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, सपोर्ट चाहिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पैसे लग रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसों की वजह से कोचिंग ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के बारे में बताइए कि दया सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग घर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।